महिला अस्पताल में रुपए लेने के बाद मरीज का नहीं हुआ इलाज, बच्ची की मौत, परिवार ने लगाया आरोप। आपको बताते चलें, बरेली में परिवार ने लगाया जिला महिला अस्पताल में रुपए लेकर इलाज न करने का आरोप। बच्चे की मौत, महिला की डिलीवरी बुधवार को हुई थी। उसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में मांगे गए रुपए महिला ने अब तक 2000 रुपए दे चुकी है। खर्च डॉक्टर और कर्मचारियों पर लगाया गया रुपए लेने का आरोप। बच्चे की मौत बेसुसता और शुक्रवार की रात्रि हो गई। परिवार वालों को रात को 3 बजे बताया कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, इसको अस्पताल से ले जाइए। जिला महिला अस्पताल का CMS डॉक्टर अलका शर्मा का गाना है, पैसे लेने का जो भी आरोप है, अगर हमारे पास लिखित शिकायत आएगी उसी आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बताया था आपको? वो जो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी, सबसे पहले जो स्टाफ था उसके बाद उनने पैसे ले लिए, फिर दूसरा स्टाफ आया वो भी हमसे पैसा मांग रहा, तो हमने उनसे कही थी कि पैसे मतलब हम पे नहीं है, इतना पैसा होता तो हम सरकारी में क्यों आते। फिर उसके बाद वो हमसे बोले कि तुम्हारा बच्चा है बहुत सीरियस है। हमने सीरियस है तो क्या आप लोग देखो उसको। फिर उसके बाद भी वो लोग नहीं सुना। उसके बाद हमने पैसा नहीं दिया, हमारे बच्चे के संग लापरवाही कर दी उन्होंने। बस ऑक्सीजन नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है, जे कहने लगे थे वो। बच्चा रात में खत्म हुआ कब हुआ? बच्चा हमें तो सुबह के 3 बजे के टाइम में पता चला बच्चा हमारा खत्म हो गया। लड़की थी? लड़की थी। मरीज ने आरोप लगाया है कि उसके बच्चे की मौत हो गई है और पैसे लेने का आरोप इस्तेमाल करता है, क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरे पास मरीज आता है शिकायत करने तो इस पर मैं कार्रवाई करूँ। जो भी इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूँ। मैडम पहले भी कई बार सुनने में आया था यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर। उसके लिए मेरे सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप लोग किसी भी मरीज से इस तरह का लेन देन करते हैं और मेरे संज्ञान में आता है तो मेरे ये आदेश हैं उस दिन का वेतन, और मैं और भी निकालने तक की भी आउटसोर्स की कार्रवाई कर सकती हूँ। थैंक यू। क्या नाम आपको? मेरा नाम पार्वती। कहाँ रहते हैं आप? मणिनाथ शिव मंदिर। क्या हुआ? आपकी कौन भर्ती है? मेरी दौरानी की लड़की। क्या नाम है? मीना। क्या हुआ था इसके लिए? इसके साथ एक लैटरिन आई थी, उसके बाद हम बच्चे को लेके गए, उसे भर्ती करा तो वहाँ पे पैसे मांग रहे थे, पैसे दे भी दिए, नहीं दे पाए तो उसको खत्म कर दिया गया। लापरवाही हुई? बस लापरवाही थी और क्या था। कितने पैसे मांगे गए आपसे? एक बार 400 रुपये दिए, फिर 1800 रुपये की मांग हो रही थी। अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं? अब से कम 2-3 हज़ार रुपये का कर चुके हैं। इतने सरकारी है तब भी पैसे मांग रहे हैं। अगर इतने पैसे वाले होते तो हम प्राइवेट में लेके नहीं जाते। कौन है? कौन पैसे मांगने वाला कौन है? पैसे मांगने वाला का नाम नहीं पता है। कर्मचारी है? डॉक्टर? डॉक्टर ही होंगे, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। ये सरकारी अस्पताल में आया? जी हाँ। कौन सा अस्पताल है? जिला महिला अस्पताल। अब आपका क्या कहना है? अब हमारा यही कहना है कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए कि हमारा बच्चा भी चला गया, उसकी माँ भी बीमार है, उसके लिए भी कोई देखभाल नहीं हो रही है, वो उसके पेट में दर्द है। बच्चा कब खत्म हुआ? बच्चा आज की रात में। आज खत्म हुआ? हाँ। कितने दिन का था बच्चा? बच्चा पहला ही था। क्या दिन का था? मतलब आज बुध को हुआ था, तीसरा दिन था। इसी अस्पताल में हुआ था? जी हाँ। तो आपको लग रहा है इसमें लापरवाही हुई? हाँ, लापरवाही हुई है। अच्छा, कितना पैसा अब तक लग चुका आपका? कम से कम 2-3 हज़ार रुपये हम लोग दे चुके हैं। आपकी मांग हो रही है? हाँ, अब भी मांग हो रही है। मरीज सही नहीं है? मरीज सही नहीं, उसके पेट में दर्द है, उसके क्या नाम चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, तब भी उसको क्या नाम। तो किसी अधिकारी शिकायत करिए आपने? जी नहीं, शिकायत करेंगे आगे? आगे शिकायत करेंगे क्योंकि हमारा बच्चा गया, हमें पैसे दिए तो कम से कम हमारा मरीज तो सही हो। मैं चल पैसे चला गया कोई नहीं, हमारा मरीज तो सही हो कम से कम वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा पांडे। आप लोग कहीं पेशेंट हो? जी हाँ, ये मैं मणिनाथ से आशा हूँ। कैसे खत्म हो गया बच्चे? क्या हो गया? अब बच्चे की तो सर ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम पे यहाँ नहीं थी, ये रात की बात है। मैंने डिलीवरी कराई थी, मैंने इनको 4 तारीख में शाम को भर्ती कराया था, तो ये मतलब इनकी डिलीवरी हुई अच्छी खासी। बच्चे को मदर फीडिंग भी कराई गई और उसके बाद में ये कल रात में, मैं सुबह देखने भी आई थी और इनको जो है कल शाम के टाइम बच्चे को प्रॉब्लम हुई, बुखार था मतलब सुबह, तो मैंने इनसे कहा बच्चे वाले डॉक्टर को दिखा दो, तो इन्होंने दिखाया था, उसको दवाई भी दी गई थी। तो मतलब मैं आई थी तो बच्चा उस समय मतलब स्वस्थ नहीं था लेकिन सुस्त पड़ा हुआ था। तो मैंने इनसे कहा कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी हो तुरंत, मतलब यहाँ पे मशीन भी है बच्चे रखने की और उसमें जो उनकी सुविधा होगी वो ये करेंगे। तो मैं समझा के सब कुछ चली गई। तो उसके बाद में फिर इन्होंने शाम को मुझे बताया कि दीदी बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, लैट्रिन हो रही। तो मैंने कहा तुरंत भर्ती करा दो जाके। ये भर्ती करा चुकी थी, तब इन्होंने मुझे कॉल की। तो मैंने कहा तुमने भर्ती करा दिया, सही किया। तो ये बोली कि मुझसे वहाँ पे स्टाफ ने पैसे मांगे। तो मैंने कहा ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पैसे नहीं जाते हैं। तो इन्होंने कहा 400 रुपये मुझसे लिए।
तो इन्होंने जो है 400 रुपये दे चुकी थी। मैंने कहा वहाँ पैसे नहीं देने थे, वो तो अपने तरफ से ही, और जो मेडिसिन यहाँ होगी वही तो वो लगाएंगे, कोई अलग से थोड़ी ना लगाएंगे अपने पास से। इनका कहना है कि 2000 के आसपास मेरे खर्चे नहीं, मुझे इन्होंने नहीं बताया था 2000 का। हुआ होगा इनका, जैसे डिलीवरी टाइम पे, खुशी के टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है, वो हुआ होगा, लेकिन उस समय इन्होंने 400 मुझे बताए थे। और फिर बाद में इन्होंने ये भी कहा मुझसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। सर, यहाँ पे हम लोगों को तो ये पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है, तो ऑक्सीजन कमी कैसे हो गई? मैंने इस चीज़ को इन्हें रात में ही बोला था, और इन्होंने रात में कई बार मुझे कॉल की। सर, लास्ट कॉल मेरे पास तब आई थी जब बच्चा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कहा मैं सुबह आऊँगी, फिर जब आप कुछ, और ये प्राइवेट भी जाने के चक्कर में थी, तो मैंने कहा भाई लखनऊ रेफ़र करा है, तो मैंने कहा लखनऊ अगर नहीं आप जा पा रहे हो तो यहाँ कहीं जो आपका बजट है अगर कहीं पे, तो आप यहाँ पे दिखा लो, यहाँ पे बच्चे वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो इन्होंने किसी से कहा होगा, तो एम्बुलेंस वालों ने भी किसी ने 2000 रुपये इनसे मांगे। तो मैंने कहा जैसी तुम्हारी अपनी बजट हो भाई, उस चीज़ में देखो, हम नहीं कह सकते कि आपका बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा पांडे, आशा, मणिनाथ से। जी।